हाँ जी, तो एक्सरसाइज कौन सी चल रही है? 8.3 ट्रिग्नोमेट्री में फोर्थ का 5th क्वेश्चन। देखिए भाई, क्वेश्चन क्या है? cos a माइनस साइन ए प्लस 1 cos a प्लस साइन ए माइनस 1, ठीक है ना। और इसको सॉल्व करके अपन को क्या लेके आना है? cos एक a प्लस cot a। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो चीज़ कॉम्प्लेक्स लगे, कॉम्प्लेक्स कौन सी लग रही है? ज़्यादा चीज़ें कहाँ दिख रही है? कौन सी लग रही है? LHS वाली, लेफ्ट हैंड साइड वाली। अब कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है? ज़्यादा चीज़ें दे रहे हैं, डिवाइड में आ रहा है, तो ये कॉम्प्लेक्स लग रहा है। इसका मतलब हमें इसको क्या करना होगा? सॉल्व करना होगा, ठीक है ना। पहली बात तो ये, तो पहले तो ये हमको ये देखना होता है कि सॉल्व किसको करना है। तो जो कॉम्प्लेक्स लगता है उसे सॉल्व करना होता है। तो ये कॉम्प्लेक्स लग रहा है, ये इसको सॉल्व करना है, पहले बात तो। सेकंड देखिए, हमें क्या कहते हैं? सॉल्व करने के 2-3 तरीके बताए थे अपन ने कि भाई अगर टेन कोट अगर ऐसा कुछ है तो मतलब साइन कोस में कन्वर्ट कर लो, ठीक है ना। इसके अलावा अगर स्क्वायर लग रहा हो तो फिर हमारा जो फॉर्मूले हैं 3 वो लग सकते हैं उनमें से। तो यहाँ प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ रही है कि स्क्वायर नहीं लग रहे, यानी कि फॉर्मूले तो नहीं लगेंगे, ठीक है ना। इसके अलावा क्या है? यहाँ पहले से साइन कोस है, तो साइन कोस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। तो हम देखते हैं RHS में। कहाँ देखेंगे? RHS में देखिए, साइन कोस है, साइन कोस से क्या लाना है? कोसेक और कोट। बस समझ आ गई। अब कोट का मतलब, कोट क्या होता है भाई? कोट क्या होता है? कोट इज इक्वल टू क्या होता है? कॉस ए अपॉन साइन ए, ठीक है ना। भाई B/H तो अभी वहाँ यहाँ कहाँ काम आएगा? अपन को तो साइन कोस सोल्व कर रहे हैं ना अपन, तो ये देखेंगे। और कोसेक क्या होता है भाई? कोसेक क्या होता है? 1/sin A होता है, ठीक है। चलिए, तो अब देखिए हमको कोड बनाना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखिए कोड कैसे बनेगा, बताओ भाई। देखो ये कोस है, हाँ 1/10 है। हाँ, और ये भी तो होता है, ये नहीं होता क्या? ये लिखवाया था मैंने, cos A अपॉन साइन ए, ठीक है ना, ये भी होता है, ठीक है। ध्यान से देखना, घर जाके पढ़ाई नहीं करते हो, पिकनिक जाना है बस। चलिए, तो देखिए अब देखो, इसको इनको हमको क्या बनाना है? कोड बनाना है और कोसेक बनाना है। तो कोड कैसे बनेगा भाई? अब ये कोस है, क्या है? ये कोस है। अगर मैं इसको देखो, कोस है ना, तो अगर मैं इसको क्या कर दूँ? साइन से डिवाइड कर दूँ तो क्या बन जाएगा? कोड बन जाएगा। अगर मैं इसको साइन से डिवाइड करूँगा तो सबको साइन से डिवाइड करना होगा मुझे, ठीक है ना। ऊपर भी करना पड़ेगा और नीचे भी करना पड़ेगा। तो देखो, अगर मैं कोस को साइन से डिवाइड कर दूँ तो ये तो क्या बन जाएगा? कोड बन जाएगा। और ये साइन तो साइन कट जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। और ये जो 1 है, 1/sin A कर दूंगा, ठीक है। तो 1/sin A क्या हो जाएगा? कोसेक हो जाएगा। इसका मतलब ये जो टर्म है हमारी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? कोट में और कोसेक में कन्वर्ट हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? हो जाएगी। तो इसका मतलब हमें क्या करना है? साइन से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना, ऑन या बाय डिवाइडिंग, बाय डिवाइडिंग, सॉरी, ऑन डिवाइडिंग बाय साइन ए, ठीक है। साइन ए से डिवाइड कर देंगे तो देखिए क्या हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा cos A अपॉन, ये cos A है, अपॉन में साइन A आ जाएगा। फिर ये माइनस है, ये माइनस हो गया। यहाँ पर क्या है? साइन A है, अपॉन में क्या आ जाएगा? साइन A आ जाएगा, प्लस 1/sin A, ठीक है। अब ये वाला डिवाइड आ जाएगा, सबसे बड़ा वाला। अब यहाँ देखिए, cos A प्लस साइन A माइनस 1, सबको किससे डिवाइड करना है? साइन से। तो ये साइन A और ये साइन A, ठीक है। चलो, अब ये क्या बन जाएगा? ये कोट बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा कोट A माइनस साइन A से साइन A कट जाएगा, कितनी बार? 1 टाइम। तो ये आ जाएगा क्या? 1 प्लस
ये क्या हो जाएगा? 1 अपॉन साइन ए कोसेक कोसेक ए ए, ठीक है। चलिए अपॉन में ये क्या बन जाएगा? कोस अपॉन साइन ए कोट ए बन जाएगा। चलिए प्लस साइन ए से साइन ए 1 टाइम माइनस ये क्या बन जाएगा? कोसेक बन जाएगा कोसेक ए, ठीक है। समझ में आएगी बात? अब क्या करते हैं अपन, देखो 1 को इधर कर लेते हैं, ठीक है। देखो कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1 डिवाइड बाय कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, ठीक है। ये हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 1, ठीक है ना, -1। अब मैं आपको यहाँ बताता हूँ, ठीक है ना। यहाँ नहीं लिख रहे क्योंकि अभी अपन को सॉल्व करना है, ठीक है ना। देखिए 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू, जब आप कॉपी में करोगे तब तो आपको यही करना है, यहाँ पर ये ब्रैकेट बना करके वहाँ लिखना है वी नो दैट, और फिर ये लिखना है। तो 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है। अब 1 को तो यहीं रखने देता हूँ मैं, ठीक है, और कोट को इधर भेज देता हूँ। तो देखिए ये कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है। ये प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का, माइनस कोट स्क्वायर ए, ठीक है। तो 1 की वैल्यू क्या आई? कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, ठीक है। तो देखिए भाई यहाँ पर ये जो 1 है ना, इस 1 की जगह पर मैंने क्या लिख दूंगा? कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, क्योंकि 1 की वैल्यू ये होती है, ठीक है। तो देखिए ये पहले ऐसे कैसे लिख लेंगे? कोट ए प्लस कोसेक ए -1, 1 की जगह पर क्या लिखेंगे? ब्रैकेट में कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, ठीक है। चलिए अपॉन में क्या था हमारे पास? कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, ठीक है। चलिए कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, ठीक है। ये था। अब देखो यहाँ पर क्या है? एक फॉर्मूला लग रहा है इस जगह पर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू में ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। चलिए तो यहाँ देखिए भाई, यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये तो ऐसा कैसा लिख देंगे अपन? कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस, ठीक है। अब यहाँ बड़ा ब्रैकेट बना देता हूँ मैं, ठीक है। अब 2 ब्रैकेट बनेंगे अपने पास, वो ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ये ए है और ये बी है। ए की जगह पे क्या लिखेंगे? कोसेक ए प्लस कोट ए, फिर ब्रैकेट कोसेक ए माइनस कोट ए, ठीक है। ये बड़ा ब्रैकेट बंद। अपॉन में क्या आ रहा है? कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, ठीक है। अब आप देखो हमारे पास एक ब्रैकेट तो ये हो गया, ठीक है, और एक ब्रैकेट ये हो गया बड़ा वाला, ठीक है। अब आप देखो ये बीच में माइनस है, ठीक है। तो इस ब्रैकेट के पास भी क्या है? कोट ए प्लस कोसेक ए, और इस ब्रैकेट, ये पूरा जो बड़ा वाला ब्रैकेट है इसके पास 2 चीज़ें हैं, कोसेक ए प्लस कोट ए, कोसेक ए माइनस कोट ए। तो देखो कोट ए प्लस कोसेक ए, यहाँ पर भी क्या है? कोसेक ए प्लस कोट ए, दोनों सेम है, आगे पीछे लिखे हुए हैं, लेकिन दोनों चीज़ें क्या हैं? तो माइनस साइन चेंज कर देगा ना। अभी देखो इधर सुनो,
हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कॉमन, सेम है। अपन कॉमन लेने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे कॉमन ले रहे हैं भाई, इधर देखो, जैसे कि 5x माइनस 2x, ठीक है। इन दोनों में से अपन x कॉमन ले लेंगे, ठीक है। क्या बचेगा, 5 माइनस 2 बचेगा, ठीक है ना। उसी तरीके से आप, जैसे मैंने 2x लिखा ना, इसको पूरे को भूल जाओ, इस वाले को आप इसको एक टर्म मानो, ठीक है। इस पूरे को एक टर्म मानो, ठीक है ना। इसके पास क्या चीज़ है, कोसेक ए प्लस कोट ए, कोसेक ए माइनस कोट ए। जैसे कि ये 2x था ये, 2 से ठीक है। 1 अब ये माइनस का साइन है, ये वाला। अब इसको आप 5x मान के चलो, कोट ए प्लस कोसेक ए, ठीक है ना। इसको आगे पीछे लिख दूंगा मैं डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ कोई बात नहीं, ठीक है ना, समझ में तो आ ही रहा है ना अपन के। हाँ चलो अब देखो, अब मान लो इसको, चलो यहाँ 5 हटा देता हूँ मैं, यहाँ पर x मान लेते हैं अपन, ठीक है। तो अब अगर दोनों में से x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है ना। तो इसी तरीके से अब यहाँ देखो, इस एक टर्म में, इस दोनों में क्या कॉमन है, कोट ए प्लस कोसेक ए, कोट ए प्लस कोसेक ए। अगर ये मैं कॉमन ले लेता हूँ बाहर, पूरा का पूरा, कोट ए प्लस कोसेक ए, ये मैंने पूरा का पूरा बाहर ले लिया और कॉमन ले लिया, ठीक है। अब इससे ये कट गया, क्या बच गया, 1। भाई इससे ये पूरा का पूरा कट गया ना, ये तो मैंने बाहर ले लिया, कॉमन ले लिया, तो इससे ये कट गया, क्या बचा, 1 कट गया। अब ये माइनस आ गया, ये माइनस, ठीक है। अब इस वाले पूरे ब्रैकेट में देखो, इससे ये कट गया, बचा क्या, ब्रैकेट में कोसेक ए माइनस कोट ए, माइनस कोट ए। बात समझ में आ रही है। और अपॉन में क्या बच रहा है अपने पास, कोट ए माइनस कोसेक ए, ठीक है। अब मैं एक स्टेप यहीं पर ही कर रहा हूँ, ठीक है ना। इसकी जो नेक्स्ट वाली स्टेप है वो मैं यहीं कर रहा हूँ। कैसे, मैं ये ब्रैकेट हटा रहा हूँ, अच्छा ये बड़ा ब्रैकेट बना दूँ पहले, ठीक है। ये ब्रैकेट हटाऊँगा छोटा वाला, तो ये माइनस इंटू हो जाएगा अंदर, और अंदर के सारे साइन चेंज कर देगा। ये प्लस का है, अभी माइनस इंटू होगा तो माइनस का हो जाएगा, कोट ए माइनस कोट ए हो जाएगा। और हाँ, और कोट क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो ये मैंने ब्रैकेट हटाया, ये तो माइनस का हो गया, और ये कैसे का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखो, इसको अपन आगे पीछे लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिख दूँ मैं इसको, ठीक है ना। कोट को मैं आगे लिख देता हूँ, फिर माइनस कोसेक ए, ठीक है। अच्छा +1 भी तो था इसमें, ये रहा +1, ठीक है। तो अब इसको मैं कैसे लिख देता हूँ, इसके जैसा लिख देता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि सेम टू सेम है। देखो कोट है प्लस का है, ये रहा प्लस का, कोसेक, हाँ कोसेक है माइनस का है, माइनस का है, ये +1 तो इस तरीके से लिख सकते हैं, आगे पीछे लिख सकते हैं ना। तो इसको ऐसे कैसे लिख देते हैं अपन, ये लो, ये दूसरी स्टेप हो जाएगी, है ना। यहाँ पर 2 स्टेप कम कर दी मैंने, एक ब्रैकेट खोलने वाली स्टेप कम कर दी, और फिर अरेंज करने वाली स्टेप कम कर दी। तो ये आपको 2 स्टेप आगे बढ़ानी पड़ेगी, कोट ए कोसेक ए +1, ठीक है। अब देखो ऊपर जो है 2 ब्रैकेट है हमारे पास, एक ब्रैकेट ये और दूसरा ब्रैकेट ये पूरा ब्रैकेट इस ब्रैकेट से क्या हो रहा है, इनटू हो रहा है, और ये वाला पूरा एक ही है, अकेला है, तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये देखो ये पूरा का पूरा सेम है, और ये पूरा का पूरा सेम है, तो इस ब्रैकेट से ये पूरा ब्रैकेट कट जाएगा। बचा क्या भाई, अरे यहाँ ये बच रहा है ना, हाँ कोट ए प्लस कोसेक ए, ठीक है। बिल्कुल वही कि वही है हमारे पास आ गया, ठीक है। तो इज इक्वल टू क्या हो गया, RHS, ठीक है। और ये क्या हो गया, हैंड्स प्रूफ हो गया, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 6th वाला।
हाँ जी, तो फोर्थ का सिक्स्थ क्या कह रहा है, अंडर रूट। अब देखो यहाँ तक नीचे तो ले रखा है, इसका मतलब ये भी अंडर रूट में और ये भी अंडर रूट में, ऊपर नीचे दोनों अंडर रूट में। 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए। ठीक है, अब देखो कैसे सॉल्व करना है भैया। मैथ्स का एक भयंकर वाला रूल है कि कुछ भी हो जाए, ऊपर हो जाए चाहे नीचे हो जाए, चाहे दुनिया ऊपर नीचे हो जाए, चाहे सुनामी आ जाए, चाहे तूफान आ जाए, कुछ हो जाए, लेकिन अपॉन में अंडर रूट में नहीं हो सकता। सबसे पहले तो इसको हटाओ, बाद में करेंगे जो भी करेंगे। ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर हाँ भाई, सेक या टेन है बाद में देखेंगे, वो बाद में। अब आप सोच रहे हो कि भाई साइन ए को अपन कोस कर देंगे तो टेन बन जाएगा, जैसा भी अपन ने इससे पहले वाले में किया। भाई बाद में, अंडर रूट सबसे पहले अंडर रूट, नीचे जो है अंडर रूट वो नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये खुद एक अपना क्या बोलता है, मतलब इस तरह के क्वेश्चन जो है वो खुद ही चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं कि मुझे कैसे सॉल्व करो। सिंप्लीफाई फॉर्म में ठीक है ना, मुझे सॉल्व करने का तरीका वो खुद बोल रहा है कि भाई क्या करना है। देखो नीचे अंडर रूट में है, इसका मतलब पहले आपको क्या करना है, रैशनलाइज करना है। ठीक है ना, चलिए तो सॉल्व करते हैं इसको। तो देखिए बाय रैशनलाइजिंग। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसको अपन क्या करते हैं, 1 प्लस साइन है, अलग अलग कर लेते हैं इसको, अपॉन में 1 माइनस साइन है, ऐसा कर लेते हैं। और रैशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं भाई, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं नीचे वाले। हाँ वो भी अपोजिट साइन से, यहाँ माइनस है ना हाँ प्लस कर तो प्लस वाले से करेंगे। तो 1 प्लस साइन ए और ये अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस साइन ए। ठीक है, ये हो गया, बात समझ में आ गई। अब इसको क्या करना है अपन को, इसको और इसको दोनों को एक साथ एक ही अंडर रूट में लिख लेते हैं। तो 1 प्लस साइन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन हो जाएगा ना। ए। हाँ ठीक है ना, अंडर रूट हटा लो चाहो तो ऐसे कह लो। ठीक है भाई, कि भाई सेम सेम से इस ये भी सेम है और ये भी सेम है तो अंडर रूट हट जाएगा। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए। ठीक है, और यहाँ देखो इन दोनों को इंटू करना पड़ेगा। इसमें इंटू करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए। ठीक है, इस तरीके से। अब देखो यहाँ पर एक फॉर्मूला लग रहा है, ए माइनस बी प्लस बी। वेरी गुड, ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए माइनस वाला ये है ना, तो ए तो 1 तो क्या हो जाएगा, ए साइन ए क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो यहाँ पर ए की जगह क्या लिखेंगे, 1 का स्क्वायर माइनस बी साइन का स्क्वायर। चलिए तो देखिए ऊपर वाला तो ऐसा कैसे रखेंगे, 1 प्लस साइन ए अपॉन में अंडर रूट में क्या आ जाएगा भाई, 1 का स्क्वायर, ए की जगह 1 तो 1 का स्क्वायर माइनस बी की जगह साइन साइन स्क्वायर ए। ठीक है, आगे देखिए तो ये क्या हो जाएगा भाई, 1 प्लस साइन ए एज इट इज़, ये क्या हो जाएगा अंडर रूट में अंडर रूट हटा दो, 1 प्लस साइन ए लिखो। 1 माइनस साइन ए। अंडर रूट क्यों हट जाएगा भाई, स्क्वायर हट जाएगा। स्क्वायर जब पूरे पे होता है, ये तो अलग अलग है ना, इसका स्क्वायर अलग है, इसका स्क्वायर अलग है। अभी भी तो अंडर रूट अपॉन में आ रहा है। हाँ तो अभी सॉल्व कहाँ हुआ अपन का। ठीक है ना, तो देखो अब हमारे पास एक फॉर्मूला है क्या, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर थीटा बोल दो चाहे तो, कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, कोस की जगह पर अपन देखिए कोस स्क्वायर ए, साइन को अगर अपन उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो देखिए ये वाली फॉर्म मिल रही है अपन को, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। ये ना देखो ये रहा एज इट इज़, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर, इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर है। ठीक है ना, तो ये 1 प्लस साइन ए, ऊपर का ऐसा का ऐसा, नीचे वाला देखिए इसकी जगह पर अपन क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए। अब क्या हट जाएगा, ये स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा, तो 1 प्लस साइन ए अपॉन में कोस ए। ठीक है, चलिए क्या बनाना है अपन को, सेक ए प्लस टेन ए। तो देखिए अपन को पता है अगर ऊपर क्या है
प्लस में है और नीचे एक ही है, तो अपन अलग अलग लिख सकते हैं इसको। कैसे भाई? कि 1 अपॉन cos A प्लस साइन sin A अपॉन cos A। ठीक है, cos है ना नीचे, ठीक है। अब देखो 1 अपॉन cos A क्या होता है? 1 अपॉन कोसेक कोसेक सेक होता है, सही होता सेक A प्लस और sin A अपॉन cos A क्या होता है? है कोस tan A होता है, साइन होता है ठीक है। कोड तो क्या होता है? cos अपॉन sin होता है, ठीक है ना। और यही क्या है हमारा? RHS है, ठीक है। चलिए, तो इज इक्वल टू क्या हो गया? ये RHS इक्वल हो गया। इक्वल हो गया और यही क्या हो गया? हैंस प्रूफ हो गया। चलिए भाई, इस तरीके से अपने 5th और 6th 4th वाला के कंप्लीट हो गए।